आज के 7th वेबिनार में 7th मीटिंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम डॉक्टर मथुरेश जायसवाल है। मैं फरीदाबाद से आपके बीच में हूँ। आज हमारे जो चेयरमैन सर थे आदरणीय पीके जैन सर, वो किसी कारणवश अपनी मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो आज के लिए हम अपने आप सभी की सहमत से मैं पेंडसे सर से निवेदन करूंगा कि आज आप मीटिंग की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप संभालें। तो आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय सारे मेरे सीनियर्स और प्यारे जूनियर्स, आप सभी का पुनः आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ प्रमोद सर, सनत सर, राय सर, एम पटेल सर इत्यादि जुड़े हैं, डीके खरे सर भी हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है, जैसे प्रमोद सर ने हमें आज बताया कि आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि 25 जून वो हमेशा याद रखते हैं और उनकी बेटी का जन्मदिन भी है आज। तो हम सब बिटिया को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय रहे। जैसा कि हम लोगों ने ये मीटिंग जब शुरू की थी तो टेस्टिमोनी विद हॉस्टलर्स कोविड-19 के जो रियल वॉरियर हैं, जो कोरोना से अफेक्टेड हुए थे और कोरोना से फाइट किया उन्होंने और ओवरकम किया और हमारे बीच आज उपस्थित हैं, उन्हें देख के अच्छा लगता है। और बहुत से हमारे साथी जिनको हम नहीं जानते या कुछ नॉन लोग भी हैं, किसी कारणवश हमने खोए हैं, उन सबको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। जैसा कि सर मैंने आज लिखा भी था कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है इस सेशन की, तो मैंने ये सोचा था कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि अब सर कोरोना काल की जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट इन संस्थान जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, जुड़े हैं, वो सब खुल चुके हैं। तो लोगों के पास वर्कलोड आ गया है, जिसके कारण मीटिंग में जुड़ पाना थोड़ा सा कठिनाई होती है। फिर भी लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ते हैं वो रियल में छात्रावास के प्रति एक अनन्य लगाव है, जिसके कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाते। उन सब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग फिर इन फ्यूचर शुरू करेंगे इस तरह की मीटिंग जब सुटेबल टाइम होगा। तो आज सर हमारे बीच एज ए स्पीकर वक्ता के तौर पे आदरणीय राजेश जैन सर निवास से हैं, जो एडवोकेट हैं। हम लोग जब छात्रावास में थे तो सर रहा करते थे, सर हमारे 3rd ईयर या 4th ईयर सीनियर थे। तो लेकिन हम लोगों का लगा नहीं कि एक साल बाद हम लोग इतने नियर डियर हो गए थे कि काफ़ी मतलब करीबी हो गए थे सर के साथ। तो जैसे ही मुझे मालूम चला कि सर अप्रैल में अफेक्टेड हुए थे, मैंने कहा सर थोड़ा आइए आप अपने बारे में आज कोरोना के बारे में बात करें, कैसे ओवरकम किए आप। इसके पहले मैं सर को बुलाऊं एक वक्ता के तौर पे आज, तो हमारे साथ इनके अभिन्न मित्र अलीगढ़ से आदरणीय मुकेश सिंह सर जुड़े हैं। सर जो है अलीगढ़ में एक 10+2 का स्कूल चलाते हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि जैन सर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि जैन सर, और ये सेम बैच के हैं, तो इनकी जैन सर की कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को नहीं पता है, नहीं मालूम है। कुछ ऐसे वाकयात होंगे आपके समय के जो आपको हंसने से नहीं रोक पा रहे होंगे, या उनके बारे में जब सोचते होंगे तो वो बातें जरूर दोस्तों से, मित्रों से शेयर करते होंगे, अपने बैच वालों से। तो मैं आप सबकी तरफ से मुकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैन सर के बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन दें और उनके बारे में बताएं। आदरणीय मुकेश सर फ्रॉम अलीगढ़। अनम्यूट हो गया ना? आ रही आवाज? जी आ रही है। हाँ, सभी जो सीनियर्स हैं उनको मेरा प्रणाम, और छोटे जितने भी हैं उन सभी को प्यार। सर आवाज आ रही? हाँ, वीडियो चालू करो। आ रही वीडियो है मेरा? आवाज आ रही है ना? मैं उसमें तो अगर ये कहा है तुमने कि राजेश जैन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो न पता हो, तो वो तो ऐसी बातें पता है कि बता दूंगा तो ये मिल जाएगा तुम्हारेगा मुझे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो इसकी मुझे नहीं मालूम है। तो अगर ये कहा कि कुछ ऐसे बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊं जो न मालूम हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे इसकी न मालूम हो। पहली चीज तो ये है, तो इसलिए पूरी बातें तो मत पूछो। लेकिन अगर ये मैं ये कहूंगा कि अगर लाइफ में मुझे कुछ भी मिला है, जिंदगी में अगर मुझे कुछ भी मिला है, वो यहाँ जो मिला है मैं बताऊंगा।
हेलो। हाँ, मुझे मतलब मैं अगर पूरे जीवन का अपने पूरे जीवन में सब कुछ जितना भी मिला है उसको एक पलड़े में रखूं और दूसरी तरफ मैं राजू को मिलूं तो मुझे हॉस्टल से राजू मिला है, मैं ये कहता हूँ। और साल में हम मतलब सप्ताह में एक आध बार बातें करते हैं, साल में 2 बार मिल लेते हैं, 1 बार मिल लेते हैं। और मुझे ये बिल्कुल कभी ये नहीं लगता कि मैं और राजू कहीं दूर हैं या 2 हैं, मुझे ये भी नहीं लगता कि 2 हैं। और अभी मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि ये चीज सभी लोगों को मौका मिल रहा है यहाँ पे बात करने का। मतलब ये कहूंगा कि अगर जीवन में कुछ भी है, जैसे अगर माता पिता के बाद अगर मैं नाम लेता हूँ तो मेरा राजू है, ये मेरा कहना है। ग्रेट सर। सर इनके बारे में थोड़ा कुछ स्पेशलिटी ऐसा क्या है जो आपको मतलब राजेश सर से राजू नहीं, एक तो मुझे सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे कब मिला, मतलब मुझे कब ये हॉस्टल में मिला है, किस दिन मिला था और मुझे क्लासरूम में मिला था, ये मुझे कहाँ मिला था मुझे अभी तक नहीं पता। अभी मैं खूब सोचता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मुझे पहली बार कब मिला था ये यानी। तो मुझे अभी बिल्कुल मैंने इतना सोचा है लेकिन मुझे आज तक याद नहीं आया कि मुझे पहली बार कब मिला था। हॉस्टल में मिला था, रूम में मिला था, क्लास में मिला था, बहुत कुछ भी याद नहीं हो पाता। ये लगता है कि शायद ये सदा से ही मेरे साथ है। खासियत तो इसकी एक सबसे बड़ी चीज, हमारी आज तक लड़ाई नहीं हुई, कभी नोक झोंक भी नहीं हुई है राजू से जो है मेरी आज तक। इसकी सबसे झगड़े हुए, सबसे लड़ाई हुई, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या है आज तक मेरे कभी हम दोनों में हॉट टॉक भी नहीं हुई है। और कितने साल हो गए, ऐसा 82 की बात हुई राजू, 80 हाँ 82 की बात होगी और 82 से 40 साल करीब होने को आ गए। हाँ 39-40 साल हो गए। तो लेकिन इतना है दोस्तों में, जैसे कई बार रूठा हो जाता है, रूठने की। हाँ इसकी जो एक खासियत ये बताऊं, जो वैसे जो बताऊंगा कि जैसे ये पहले चला गया था यूटीडी से, चला गया था, इसकी नौकरी लगी थी और जब ये आता था बीच में तो उसी रूम में रहते, 24 नंबर था वहाँ यूटीडी में। तो किसी की चप्पल मेरे रूम में, किसी का पेस्ट मेरे रूम में, किसी का साबुन मेरे रूम में जितनी कमियां होती थी ये पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके रख जाता था कि ये, और फिर बाद में लेने आते थे, अरे यार मेरा तो चप्पल हो गई, अरे तेरे पास कहाँ से आ गई, मेरा तो फलाना हो गया, ये तेरे पास। तो मतलब मेरे रूम में जो कमियां होती थी ये किसी के रूम में गया, पेस्ट उठा लाया, किसी की चप्पल पहन के आ गया, किसी की प्रेस उठा लाया, इस तरह की ये चीजें थी। और बातें तो मैंने बताया कि शायद ये इतना जुड़ाव है इससे कह नहीं सकता मैं बताना। एक तरफ पूरा सब कुछ है और एक तरफ ये है मेरे। और तो बहुत बढ़िया, मतलब सर के आपके पास इतनी मधुर यादें हैं कि वो मतलब सारी की सारी मधुर, किसको आप बताएं किसको ना बताएं ये भी सिलेक्शन कर पाना बड़ा टफ है। मतलब मुझे नहीं लगता सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे नहीं लगता कि कोई बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। आज हमारे साथ अब हमारे बैच का एक इकलौता सरदार भी जुड़ चुका है, हम उससे भी लेंगे प्रतिक्रिया। और निवास सर निवास से है, और निवास से हमारे बैच का एक है यहाँ जुड़ा है विवेक जायसवाल, ये बचपन से जानते होंगे। तो विवेक से मैं आप सबकी तरफ से निवेदन और आदेश सीनियर की तरफ से कि भाई तुम कुछ बोलो सर के बारे में। विवेक जायसवाल ये स्पोर्ट्स ऑफिसर है सर वहाँ पर मंडला में इस समय, लेकिन रहने वाला निवास का है जहाँ तक मैं जानता हूँ सर। और निवास बहुत छोटी सी जगह है तो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं जी, एक दीवार के अंदर में रहता है। और पड़ोसी भी है, दोनों पड़ोसी हैं। हाँ विवेक, और संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे हैं लोग, और जो भी नई गतिविधियां होती हैं उसमें अपना बढ़ करके अपना हिस्सा देते हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, कानूनी हो। ये सब करके बचपन से देख रहा हूँ कि जो कहीं पर फंसता तो उनको अपनी निकाल के बाहर करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। ये बहुत ही बचपन से मैं देखा हूँ, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि चाहे हॉस्टल रहे हो तो वो भी वहाँ पर कौन से क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है वहाँ पे, तो कानूनी रूप से बहुत स्ट्रांग है ये। तो उनके भैया भी, उनके पिताजी भी अपने कानून से संबंधित थे, तो इन्होंने पूरा जीवन को संघर्ष से यहाँ तक लाया है और निखारा है, और बहुत ही अच्छे अपने राजनीतिक पद पर स्थापित है। और जिले में पहले पूरी जो संघ से भाजपा को खड़ा करने वाले थे 2 लोग थे, मतलब एक रवि है, दूसरे अपने वर्मा जी थे। ये पूरे साइकिल से चल जिले में भ्रमण करते थे, और जहाँ जो मिल जाए सारे में तो वहाँ से पूरे राजनीतिक जीवन सफल किया था, और राजनीतिक सफल को अभी आगे बढ़ा रहा है। आदत उसके प्रमुख है, और जो भी अच्छी गतिविधियां होनी राजनीतिक चाहे सामाजिक हो,
उसमें ये बढ़ करके उसका रखा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो कई चीजें विवेक भाई ने बताई सर के बारे में। पूरा का पूरा परिवार जो है ना मधुरेश जी, पूरा का पूरा परिवार जो है वो स्तंभ रहा है जी। अरे अभी तो अपन अभी देखते हैं, लेकिन अगर आज के 50 साल पहले की स्थिति देखें, जिस समय गिने चुने लोग रहते रहे, जी। और राजेश से मेरी मुलाकात निवास में सिर्फ एक ही बार हुई है, मंडला के बस स्टैंड के ऊपर ज्यादा होती रही। ग्रेट सर, ग्रेट। कहते हैं ना सर, जैसे विवेक ने कहा तो उससे मुझे याद आया कि छात्रावास के बारे में तो बोलते हैं ना, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। छात्रावासियों की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ का बंदा पत्थर में भी घास पैदा करता है। तो ये है कर्मठता हमारे छात्रावास के लोगों की, जहाँ जिस फील्ड में हैं अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं और लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा सामंजस्य है। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय राजेश जैन सर को बुलाना चाहूँगा आप सबकी मदद से कि आएँ और सर अपने बारे में थोड़ा कोविड के बारे में जो अपना अनुभव है शेयर करें। तो आदरणीय राजेश जैन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आइए जी सभी सीनियर्स को करबद्ध प्रणाम, जूनियर्स को इसलिए प्यार हृदय से, और मुकेश को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रुला दिया सारे मैं आज एक 25 जून है, मेरे परिवार की बात निकली तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ही 45-46 साल पहले मेरे पिताजी घर से गिरफ्तार हुए थे। हम लोग बहुत छोटे थे और 19 महीने के बाद आपातकाल में 19 महीने के बाद वो फिर रिहा हुए थे जेल से। उस दौरान हमारे परिवार में कमाई का कोई साधन नहीं, कमाने वाले पिताजी चले गए थे। माताजी ने घर में भोजनालय चला के हम सबको पाला, और पिताजी ने उन 19 माहों में एक बार भी क्षमा याचना जो सरकार से करनी थी वो नहीं की। वो पत्र आज भी माताजी और पिताजी के बीच में जो लिखे जाते वो आज हमारे घर में रखे हैं सुरक्षित थे। विवेक छोटा भाई है, बाजू में रहता है, उसने हमारे उन संघर्ष के दिनों को देखा है कि कपड़े नहीं होते थे पहनने को, भोजन की व्यवस्था नहीं, साइकिल नहीं घर में, किंतु पिताजी ने कभी भी किसी चीज से समझौता नहीं किया। और आज 25 जून है, भाजपा के लोग आए थे बहुत सारे घर, माताजी को हम सब लोग को सम्मानित करने के लिए ये विषय है। बहुत अच्छा लगा इस वेबिनार में, पहली बार जुड़ रहा हूँ किसी भी वेबिनार में। अप्रैल में कोरोना से ग्रसित हो गया था, इंदौर गया था एक रिश्तेदारी में, तो वहां से संभवतः या कोर्ट से लगा। अप्रैल के लगभग होली के बाद से मैं लगातार परेशान रहा। 30 अप्रैल को ठीक हो पाया तो 15-20 मई तक चल फिर के हल्का फुल्का योगासन और प्राणायाम किया। मैंने ये अनुभव किया कोरोना के दौरान कि ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट के बाद जान निकलने वाली, सांस रुकने वाली। ईश्वर की कृपा थी, सब अपन बीच में है और आज बात कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए यदि कहा जाए तो सिर्फ सावधानी ही हो सकती, बाकी कुछ नहीं हो सकती। कोई कितना बड़ा विश्व का बॉडी बिल्डर हो, कितना बड़ा योगासन करने वाला हो, कितना बड़ा बिल्कुल कोई नशा पत नहीं करने वाला व्यक्ति हो, कोरोना किसी को भी हो सकता है। बचाव उसके जो बताए जाते हैं शासन प्रशासन के द्वारा, उन सब का हमको पालन करना चाहिए। केवल वही बचाव हो। जैसे वर्तमान में वैक्सीनेशन भी हमको से बहुत बचाता है। इसका अनुभव ये मिला कि मेरे साथ मेरे 4-5 मित्रों ने करवाया था। मेरी भतीजी का विवाह हुआ था, इसलिए मैंने 2-4 दिन तबियत खराब रही थी, मैं नहीं करवाया। तो जिन ने वैक्सीनेशन करवाया था मेरे साथ, तो उनको कोरोना हुआ, किंतु किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। मेरे को हॉस्पिटल में 5-6 दिन रहना पड़ा और कमरे में तो 15-20 दिन, पूरा 1 महीना रहना पड़ा। तो वैक्सीन का ये फायदा लोगों को हुआ कि घर में ही ठीक हो गया और हॉस्पिटलाइज किसी को नहीं होना पड़ा। इस समय वैक्सीन के बारे में गलत धारणा भी लोगों को है। हम सबका ये फर्ज है कि लोगों को इसके बारे में बताएं। कम से कम जो कोरोना जिनको हो चुका था वो लोग इसके बारे में बता सकते कि भैया जिनको हमने नहीं लगवाई थी तो हमारी ये परिणाम हुए, और जिनने लगवाई थी वो इतने सेफ रहे। ये सब हमको बताना चाहिए। और शासन प्रशासन का यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति तीसरी लहर जैसे कहते आने वाली है, तो कितना बचाया जाए। 138 करोड़ लोगों का देश है। मोदी जी की सरकार हो चाहे किसी की हो, कैसे घर लोगों को जाके बताएंगे और कितने साधन मुहैया कराएंगे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आएंगे, कितने अस्पताल होंगे, कितने बेड होंगे, कितने इंजेक्शन मिलेंगे। संभव ही नहीं है कि सारे लोगों को एक साथ उचित उपचार प्राप्त हो जाए। इसके लिए तो मात्र यही है कि हमको शासन प्रशासन का इसमें सहयोग करना चाहिए और कोरोना से बचाव के लिए जो जो गाइडलाइन बताई जाती उन गाइडलाइनों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये मानना चाहिए, मैं बीच में भी कई मित्रों से बोला भी कि इस वर्ष पैसे नहीं कमाना, 2020-21 में केवल जिंदा रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो। कोरोना ने ये सिखा दिया है कि जो जिंदा है, होरा का भी उस समय, होरा के कोई रिश्तेदार में ग्रुप में पढ़ रहा था जब मैं बीमार था, खुद अस्पताल में, अंदर के भी कोई साला खत्म हुआ था सर। हाँ, इनका साला खत्म हुआ था, तो वो बताया कि इंजेक्शन के लिए कितना परेशान हुए। तो अव्यवस्था तो इतनी जबरदस्त थी, वो तो अब थोड़ा सभी लोगों से संपर्क था, इसलिए हमको बेड में तुरंत मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे आसपास विवेक और हम लोग जहाँ रहते हैं, 2 जवान भाइयों की डेथ हुई, 2 सोनी दंपत्ति बाजू वाले खत्म हुए, और भी एक डॉक्टर खत्म हुआ, कई लोग 12-15 लोग मोहल्ले में खत्म हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि बाहर निकलने से लोग सुनसान गलियां,
अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो हम क्या करें? दहशत का माहौल हो गया था सर उस समय। हाँ, लोगों को ये लगता था कि बात में तो अस्पताल होता था, हम कहीं चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? ये लग रहा था लोग कि मैं करोड़ों रुपए भी बैग में रख लेंगे तो हम कहाँ से ठीक होंगे? जब बेड नहीं मिलेगा, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगी, संबंधित इंजेक्शन रेमडेसिविर या जो भी हो नहीं मिलेगा तो हम कैसे बचेंगे? तो ये इस प्रकार का ऐसी एक संकट देश के ऊपर आया है। हम सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, छात्रावास के लोग, अन्य बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हैं। मैं भी संघ में प्रांत के दायित्व में हूँ और बाकी लोग अन्य कई जगह पे हैं। हम सबका ये फर्ज होना चाहिए इस समय कि सरकार मोदी जी के इसलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार होगी ऐसे समय में हमें सहयोग करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, अभी कुछ 15 दिन 20 दिन पहले ये खबर फैल गई कि नहीं लगवाना, वैक्सीन लगवाने से मर रहे हैं। बड़ा मुश्किल, अब जाके कुछ वो खबर धीमी हुई है, इसका प्रभाव कम हुआ है और लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। तो बचाने के लिए सरकार यदि कोई प्रयास कर रही है तो उसके बाद में हम लोगों को इतनी दिक्कतें थी और जिनको हुआ है वो उस बात को बता सकते हैं कि क्या हुआ। रही बात संघर्ष की, तो मैं जैसे कि विवेक ने बताया कि उसके बाद भी मैंने 2009 में जब नौकरी से बीआरएस लिया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मैं ले सकता था क्योंकि डिंडोरी मंडला में यदि कोई कहे कि तेरे बाप की पार्टी है क्या, तो केवल मैं हूं जो कह सकता हूँ मेरे बाप की पार्टी। ये बात लोग पेंट से सर जी ने कहा मेरे पिताजी ने यहाँ पे बीज गड़ाया है और 4-6 जेलों में वो रहे। गुनाह खाने में उनको बेड़ियों से जकड़ के भी डाला गया क्योंकि वो इंदिरा गांधी के लिए बोलते थे गाली देके कि भाई हमने क्या किया है जो हमारे परिवार से अलग रखते हैं हमको जेल में। माता जी जब कलेक्टर के पास मिलने की अर्जी लगाने जाती थी, हम लोग बहुत छोटे थे, तो कलेक्टर कहता था कि मैडम आप माफी मंगवा लीजिए जैन साहब से, तो आ जाए, आपके परिवार की स्थिति बहुत खराब है। तो बोले साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे पूरे परिवार को जेल में कर दो, आप तो वहीं रहेंगे। पर माफी मांग के नहीं आए। उन 26 लोगों में थे मीसाबंदी में जिन्होंने अंत तक माफी नहीं मांगी। प्रभु वंदना के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था मीसाबंदियों को, उसमें पिताजी का नाम, ये पारिवारिक जानकारी। तो हमारे सामाजिक दायित्व है, समाज सेवा के क्षेत्र में होने के कारण या अन्य किसी क्षेत्र में होने उनका सबका पालन करते हुए, कोरोना की तीसरी वेव के बारे में भी लोगों को अवगत कराते हुए, सावधान कराते हुए, यदि हम इस वेव को रोकने में सफल रहेंगे तो समाज और राष्ट्र के प्रति यही हमारा सही कर्तव्य है। हम छात्रावासी हैं इसलिए हम सब कर सकते हैं, तो हम मानते हैं कि अपन लोग कहीं भी सेट हो जाते हैं, इसलिए हमारी उपयोगिता भी समाज और राष्ट्र के लिए अधिक है। मैं भी अपने इस जीवन में राष्ट्र और समाज के लिए जो कुछ हो सक रहा है कर रहा हूँ। मुकेश ने मेरे को बोला, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ इसमें बहुत बहुत। मुकेश भी मेरा इतना अभिन्न मित्र है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे पास ही है हमेशा, जबकि 1000 किलोमीटर दूर है। मुझे क्या पता क्यों ऐसा लगता है कि कभी कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मुकेश आएगा मेरे पास। प्लाट एक मुकेश के पापा ने यहाँ पे निवास में लिया था, अभी भी है कि निवास में ही हम बाद में बसेंगे। अपने मुकेश ने वहां जाके अलीगढ़ में जमा लिया अपना ठिकाना, वहीं रह रहा है, लेकिन मैं तो इसको निवास में ही बसाने वाला था। क्या पता पूर्व जन्म के भाई हैं, पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, क्या है हम लोग, पर एक दूसरे छूट ही नहीं पाते हम। पति पत्नी हो पति कौन था? राधे श्याम भी दिख रहा है। आपने माइंड कराया था नहीं, मथुरेश से कल ही बात हो गई थी। मथुरेश उस समय में हाईकोर्ट में एक वकील के पास बैठा था, मेरे याद दिला दूं, मैंने कहा जरूर आया और मैं खुद भूल गया यार उस टाइम पे। यार अभी याद आई, मैं घूमने निकल गया था मालूम है। सबसे बड़ा धन्यवाद मथुरेश को। इतने सारे प्रयत्नों के बाद, इतने सारे प्रयास करने के बाद उस सबको मिला के रखा, सबको मिलने का मौका दे रहा है। कहाँ सोचो आप, 50 साल का अंतर हो गया। जहाँ छात्रावासियों की 50 साल पहले थे, कोई 40 साल पहले थे। आप कल्पना करो, ये कोई साधारण और छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग इस ग्रुप के माध्यम से हैं और फिर वेबिनार हो रहा है, चर्चा चल रही है, राजनीतिक बहस भी हो रही है। मेरा राजनीतिक बहस के बारे में एक कहना और है कि कभी कोई आती तो जैसे हम छात्रावास में थे, चाय पीने जा रहे हैं, बैठे हैं गार्डन में बात कर रहे हैं, तो भी तो हम राजनीतिक चर्चा करते थे, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में। प्रजातांत्रिक देश है, कोई कांग्रेस के पक्ष में होगा, कोई भाजपा के पक्ष में होगा, कोई कम्युनिस्ट होगा। तो अगर ये अपनी बात रखता तो इसमें किसी को इसका बुरा मानना नहीं है। हम और मुकेश की दोस्ती सिर्फ इसलिए टिकी आज तक, वो टोटल मोदी जी का 101% विरोधी है और मैं टोटल संघ का व्यक्ति हूँ। और मैं कभी मुकेश से बहस नहीं करता राजनीतिक। भैया तेरी आस्था जिसकी रहती है तू जो कर, मेरी जो है मैं वो करूँ। और सभी दलों के समर्थक, इसलिए तो सब दल है ना, एक ही दल के समर्थक रहेंगे क्या? आप बताइए। सब दलों के अपनी अपनी बात रखें, हाँ अमर्यादित ना हो, किसी नेता के लिए टिप्पणी गलत ना हो। बात ये नहीं कि इसमें राजनीतिक कोच ना की जाए। भाई किसी की आई पढ़े अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ ये खराब नहीं होना चाहिए किसी को। ये तो विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई। और सरकारें बदलती रहती हैं, विचारधारा हर राजनीतिक दल के पास उसके वोटर और उसके समर्थक हैं, उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं। आजकल के नेता तो चुनाव के हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदल लेते तो हम क्यों लड़े आपस में? अगर कोई टिप्पणी पोस्ट फॉरवर्ड तो उसमें इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि भाई
इनको ग्रुप से बाहर करो, इनको ऐसा करो, इनको वैसा करो। अरे भेजा है भैया, ठीक है, उसको वो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप फॉरवर्ड कर दो। उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी अपने सीनियर जूनियर और अपने जो बैच का उसके प्रति मत करिए, उसके प्रति। बाकी आप नेता केजरीवाल को अच्छा बोलो, बुरा बोलो, मोदी जी को अच्छा बोलो, बुरा बोलो, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। बहुत हम एक दूसरे को बुरा अच्छा नहीं बोलते भाई। कोई एक ही दल का समर्थक हो सकता है क्या पूरे देश में? प्रजातंत्रात्मक पद्धति समाप्त हो जाएगी। सारे दल के समर्थक इस देश में, इसलिए बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल भी और राष्ट्रीय दल भी। अब आप उनको उनकी बात कहने से नहीं रोक सकते। विभिन्न मैसेज चलते रहते, कभी किसी को कोई अच्छा लगा, किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, किसी को कोई चीज अच्छी लगी आगे कर दिया। इसको हम लोगों को अपने इस ग्रुप में उस मैसेज के फॉरवर्ड होने पर या किसी के लिखने पे, पोस्ट करने पे, लिख के पोस्ट किया, इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैं देखता हूँ बहुत सारे कंट्रोडक्शन और चर्चा चलती रहती है एक दूसरे के प्रति। और इतना क्यों करना भैया? तेरे को अच्छा लग रहा है, तू भैया उन्हीं के साथ रहना, उनकी पार्टी को समर्थन कर, उनको ही वोट देना, कोई बात नहीं, हमसे तो मिलेगा ना। हमारा है, हम अपने संबंध तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से विभिन्न विचारिक राजनीतिक दलों के लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं, वो थोड़ी लड़ते हैं, तो हम उनकी बात करने में क्यों लड़े? मेरा थोड़ा सा ये एक इस मामले में सलाह थी और इसको सब कुछ मालूम है, बहुत अच्छा काम है। आज आप ये कल्पना करो कि कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई निवास जैसे मंडला जिले की तहसील में बैठा है और कोई अलीगढ़ में बैठा है, सब हम बात कर रहे हैं, मथुरेश ने सब तो एक दूसरे के विचारों का साझा कर रहे हैं। राजस्थान मथुरेश ने तो इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ दिया है। इंटरनेशनल लेवल तक चला गया मथुरेश। मथुरेश में आने वाला हूँ, अभी जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई मिड में। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ग्लोबल। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सब प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ मिलते रहे, बातचीत करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस। राजेश जैन, मैं आपके पड़ोसी नैनपुर का हूँ बेसिकली। अच्छा, 42 साल हो गए, मैं बैंगलोर में हूँ, लेकिन मैं हूँ नैनपुर का। क्या शुभ नाम है? सनत सर, सनत ठाकुरता। सर, नैनपुर तो बहुत बड़ा हो गया, ब्रॉड गेज आ गया। नैनपुर का एक बार नैनपुर का जो बेटा राजेश है, वही डायरेक्ट जुड़ गया नैनपुर से। हाँ मैया जुड़ गया। यस, बहुत बड़ी यात्रा है हम लोग की, बहुत शॉर्ट हो गई। दक्षिण पहुंचने के लिए, नहीं जाने के लिए ये बहुत शॉर्ट हो गया ब्रॉड गेज। सही बात, बहुत बड़ी डेविएट कर दे रहे हैं भाई नैनपुर जबलपुर। थैंक्स टू अडानी, नहीं गई ना, थैंक्स टू अडानी की वजह से बन पाएगी पूरी जल्दी। जिसकी वजह से बनी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपको बता दूं, हमारे एक्चुअली बताया जी जैन सर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे ग्रुप में ना, यहाँ पर देखिए 1954 के भी हैं, पटेल सर हैं, किरण पटेल सर, और एमबी पटेल सर भी हैं, मतलब, और अमर साहू है। तो मतलब ये 3rd जनरेशन होगी, 4th जनरेशन, मतलब इतना गैप के लोग हैं अभी प्रेजेंट है इस मीटिंग में। तो यही तो सबका प्यार है सर का। जैसे पटेल सर हमेशा रहते हैं, एमबी पटेल सर भी हमेशा जब से जुड़ने लगे हैं, एक भी इन्होंने मीटिंग नहीं छोड़ी है। अभी देखिए जबलपुर और राधे श्याम सर भी बीच बीच में आ जाते हैं, और अपने पेंट से सर जब से जुड़ना शुरू किया है, एक भी मीटिंग उन्होंने मिस नहीं की है। तो अब इसको ना, इस मीटिंग को लोगों ने जैसे एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, मतलब जाना ही जाना है फ्राइडे, इस टाइप का मान लिया है, और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश हो जाता पूरा मन। और इस मीटिंग का जो श्रेय सर जाता है, आप लोग मुझे जरूर बोलते हैं, लेकिन इस सबका श्रेय जाता है प्रमोद अग्रवाल सर, पीके जैन सर, श्री सुरेंद्र सिंह सर, प्रहलाद सर, ये लोग इसके प्रणेता हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि इकट्ठे होना है। जैसे बेड़ा घाट में हम लोग इकट्ठे होते थे हमेशा 25 दिसंबर को। क्या हुआ कि अब ये कोरोना काल में लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो फिर ऐसा लगा कि हम लोग, और टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे हम टेक्नोलॉजी का। ये जैसे सोशल मीडिया आई, सब लोग एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। नहीं तो कौन कहाँ है कोई केयर नहीं थी, कोई पता ही नहीं था, है ना। केयर करते भी थे लेकिन पता ही नहीं चलता था, क्योंकि फ़ोन नंबर बदल जाते थे, कई चीज़ें होती। फ़ोन नंबर लाए, फिर कॉल इतनी महंगी होती थी, कभी उठाता नहीं था, कभी करता नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया का, रोहिता पाठक है ना, तो मतलब धन्यवाद सोशल मीडिया का, जिसने हमको इतने पास ला दिया। आज तो लगता ही नहीं सर दूरियां है, बिल्कुल। सोशल मीडिया का सदुपयोग तो तुमने किया ना। आप सर चक्कर क्या है, जैसे मुझे लगता है कि मैं मीटिंग बंद करूंगा, अली सर से बात हो रही थी, बोले यार चालू रखो, मतलब बंद करने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ नहीं, ये तो ये चालू रहेगी सर, सब आप लोग आते रहेंगे, चालू रहेगी, है ना।
हो रहा तो मोबाइल अपने ठीक करो, तुम नीचे जा रहे हो उसमें, हो रहा मोबाइल ठीक सेट करो, वो मोबाइल ठीक सेट करो तुम। सर उसका टाइम हो गया नीचे जाने का। जाली बन गया भाई, मैंने कहा माफी दे देगा हम लोग ना 1 by 1 ले लेते हैं सर। पूरा जाली बन गया है ग्रुप की। अदरेश मैं ये कह रहा हूँ, कुछ नहीं कहता। बदरेश मैं ये कह रहा हूँ, जब से तुमने स्टार्ट किया ये कौन सी मीटिंग है? ये वैसे तो हम लोगों ने 14 बार उधर मिले थे पिछले साल, 14 वेबिनार किए थे और ये भी 13वां 14वां होगा। एक काम कर दे, हाँ। आप लोग ना अनम्यूट कर ले तो आसान रहेगा मुझे सुनने में। तूने भी क्या बदरेश भेड़ा घाट की यादें ताजा कर रहे हैं, तो तू एक काम करना, इस टाइम में तू भेड़ाघाट में आ जा, पीछे भेड़ाघाट की फोटो है, हम तेरी टिकट स्पॉन्सर कर देंगे, रुकने के पैसे स्पॉन्सर कर देंगे, तो वो यादें और अच्छी रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार। हो रहा है मतलब वैसे मैं बताऊं, जैसे मुकेश सर आपने जयंत सर को बोला ना, ऐसे हमारे बैच के सारे लोग एक जैसे हैं। मैं हमेशा विजिट करता हूँ, इनके घर जाके रुकता हूँ 1 दिन 2 दिन, जैसे भी मनमोहन के यहाँ मैं जाके 3 दिन रहा, मतलब लगता नहीं। और कभी कभी तो भले इनकी मतलब बेटर हाफ हमारी भाभी जी सोचती हो कि कौन आ गया, क्या जा ही नहीं रहा है, खाना भी खाएगा, भले शाम को भी खाएगा, फिर डिमांड करेगा कि यार मुझे ये नहीं ये खाना है, मतलब तो अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है, अगले को कैसा लगता है ये तो वो जाने, उसका प्रॉब्लम है। मुझे हो रहा से कुछ बोलना है। हाँ सर। हाँ हो रहा सामने देखो, सुनाई दे रहा है? मैं जब हॉस्टल में था तो मैंने ये पहला सरदार देखा था, सही बात तो बताऊं तो मुझे ये लगता था मुझे ये लगता था जब बड़ा होगा तो ये पगड़ी में कैसा लगेगा वास्तव में, और अब बड़ा हो गया है तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार तुझे पगड़ी में देखूं। पता नहीं मुझे ये लगता था छोटे सरदार, क्योंकि खासकर जो छोटे छोटे सरदार तो पहले बिल्कुल ही नहीं देखे थे कहीं, तो मुझे ये हमेशा एक कल्पना किया करता था कि ये बड़ा होगा तो पगड़ी में कैसा लगेगा, ये मेरी इच्छा है। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हम लोग ना लगी है आज के दिन सबकी ना 2-2 मिनट की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जो वेबिनार हमने किया और हम लोग मिले सब आपस में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तरुण शर्मा से। तरुण शर्मा व्यवहारी से है, ये पटवारी है और काफी एक्टिव है, और पिछले वेबिनार में व्यवहारी से है, ये पटवारी है और बहुत व्यवहारी है। जी सर, बहुत व्यवहारी है सर ऑन द वे हूँ सर, 5-10 मिनट का समय देंगे सर। कोई बात नहीं, जॉली सर को ले लेते हैं क्योंकि इस वेबिनार के जो प्रणेता है, मतलब जिसको कहा जाए, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई कि हमें इसे शुरू करना है, करा जाए कि कैसे किया जाए, कौन आएगा, किसको बुलाएं, क्योंकि हमें स्पीकर ढूंढने मुश्किल पड़ रहे थे शुरू में, तो हमने किसी तरह मुखर्जी को सेट किया कि सर आपका कमरा बड़ा प्यारा लग रहा है। आप बच्चों की तरह आप मेरी पगड़ी की फोटो मांग रहे हैं और बच्चों के कार्टून वाले तकिए में लेटे हुए हैं। हम बच्चों के कमरे में ही हूँ मैं, जरा बाहर टीवी भी चल रही तो मैं इधर आ गया हूँ अपनी टीवी देखने। जॉली सर कैरी ऑन। तो हम लोगों ने सर जब ये मीटिंग का रूपरेखा बनाई थी तो जॉली सर से हमने मतलब सलाह किया था, तो उन्होंने पहली बार में कहा यार चल शुरू करो, कोई आया या ना आए मैं आऊंगा, और जब कोई ना मिले बोलने वाला तो मैं बोलूंगा। सर का तो बड़े बाद में नंबर आया, मतलब इतना कहना ही काफी था। फिर हम लोगों ने मुखर्जी को सेट किया, प्रकाश सर, विसेन सर को सेट किया, वहाँ ग्वालियर से हैं भूतपूर्व वाइस चांसलर, तो सर से रिक्वेस्ट की, तो मतलब फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, लोग आने लगे। फिर अली सर को रिक्वेस्ट की, सब क्रॉस रेफरेंस से मिलते गए, मतलब आज मतलब जो ढूंढते गए ना, जैसे अब सनत सर मिले, राय सर मिले, फिर ऐसे ऐसे अब ये आप देख रहे होंगे डीके खरे सर हैं पन्ना से, अभी ये मिले, मतलब जो मिलता गया कारवां बढ़ता गया, हम लोग हमारा परिवार बढ़ता गया, मतलब जीवंत होता गया। परिवार तो था ही हमारा बहुत बड़ा, जीवंतता आती गई, जितने लोग मिलते गए, फिर उन्होंने दूसरे को बताया, फिर हमने उनसे संपर्क किया, ऐसे हमारा ये पूरा। और एक साथ सब लोग आ भी नहीं सकते सर, जैसे हम लोग चाहें कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने कर्तव्य हैं और अपने अपने लायबिलिटीज हैं, जिसके कारण वो एक साथ आ ही नहीं सकते। इसलिए हमें ये मलाल नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन सबकी भावनाएं हमारे साथ है, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, सबका प्यार दुलार इस मीटिंग के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जॉली सर से थोड़ा सा 2 मिनट की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, तो 1 by 1 हम शुरू करेंगे। तो आदरणीय जॉली सर मैयर से हैं, और सर ये एंटरप्रेन्योर हैं और ये ट्रेडिंग भी करते हैं, सर के बारे में बता दूं। और इनका सर का खुद का बारात घर है 5 एकड़ में, बहुत बड़ा, मतलब और
मैं तो देख के आया, बहुत तगड़ा काम है। लेकिन कोरोना काल में सर का थोड़ा सा वो बारात घर वाला काम रुका होगा, लेकिन ये है कि ट्रेडिंग का चल रहा है और बहुत ही हम्बल नेचर है और जितनी बड़ाई की जाए उतना ही कम है, आप लोग सब जानते होंगे। तो जयली सर। भाई हर वेबिनार, हर व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो मगर मैं जब हॉस्टल में गया था तो मुकेश सर मुझे याद पड़ता है कि बी ब्लॉक के सीनियर प्रीफेक्ट थे। आज बहुत दिनों बाद उनको उनकी आवाज सुनी, पता नहीं क्यों मैं कैमरे में उनको देख नहीं पा रहा हूँ। क्या उनका कैमरा ऑन नहीं? देख लेंगे, ऑन है सर का कैमरा, ऑन है। ऑन है, चलिए कोई बात नहीं है। और जनरली जैसे मुकेश ने, मथुरेश ने इस बार ये परंपरा प्रारंभ की कि जो बैचमेट है या जो उनसे बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं प्रमुख वक्ता से, वो बोलेंगे। तो ये परंपरा आज भी हुई, मगर मुकेश सर की बात तो बिल्कुल ऐसी लगी कि सच कहूं तो शायद आंखों में पानी आ गया। इतने प्यार से मुकेश सर ने राजेश सर को याद किया और जितने प्यार से किया कि सच कहूं कि दोस्त यार तो ठीक बात है, मगर वाह, दिल को छू गया। ये आज की मीटिंग की सबसे खास बात जो मुझे याद रहेगी वो मुकेश सर का राजेश सर के लिए कहना और राजेश सर का मुकेश सर के लिए कहना। अभी कुछ दिन पहले राजेश अपने अपनी लिखी भी थी ये बात, अलग पार्टी से है, ये भी राजेश सर के परिवार, वो भी मैं सलाम करता हूँ। चलिए बस मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आगे जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मथुरेश कोशिश करना, तो अभी भी कहूँगा ये कंटिन्यू करो, इस बात को मत देखो कि ज्यादा लोग हैं कि कम लोग हैं, जुड़ रहे हैं यही बहुत है। जी जी। अगर दो लोग भी मिलते हैं ना तब भी काफी है। मैं तो ये कहता हूँ 2 लोग मिले, 2 ही शुरू हो जाओ। ये है, बहुत अच्छा लगा रजनीश, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे दिखाई दे रहा हूँ जी रजनीश। नहीं सर अभी भी नहीं, एम लिखा हुआ आ रहा है मुझे। चलिए मैं आपसे ठीक है सर। आज हम इसके पहले आगे बढ़े, हमारे साथ हमारे भीष्म पितामह गजेंद्र पटेल सर है, डॉक्टर जीपीएस पटेल सर। सर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा सर, प्लीज। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको सभी का प्रणाम पहुंचे। आप वाकई में सर, जितनी भी मैं आपका मतलब वंदन अभिनंदन करूं कम है, क्योंकि मुझे याद है पहले वेबिनार से लेके आज सिर्फ एक वेबिनार में सर एब्सेंट रहे आप। सिर्फ एक वेबिनार, मतलब आपने मतलब किसी कारणवश छूटा होगा, तो उस दिन सर काफी मेरे को मतलब लगा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार में इतनी उम्र के लोग हैं, यदि आज तक का देखा जाए तो जैसे मैंने 1953 में ज्वाइन किया था, जब ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ था ओल्ड रॉबर्टसन, तब हम लोग आउट हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ 2 हॉस्टल थे, एक बेंगलोर कहलाता था, अंग्रेजों के जमाने के बेंगलोर थे वहाँ पर, जिनमें प्रोफेसर्स रहते थे। तो वो खाली हो गए थे, तो उनमें लड़कों को रख दिया जाता था, स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से एक मेन हॉस्टल था हम लोगों का, आउट हॉस्टल, और दूसरा बंगले। तो हम लोग आउट हॉस्टल में रहते थे। जब ये शिफ्ट हुआ 54 में, तो हम लोग यहाँ पर आके रहने लगे। फिर भी कॉलेज नहीं शिफ्ट हुआ था उस समय। तो कॉलेज जब शिफ्ट हो रहा था तो हम लोग ऑक्युपाई कर लिए यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का दबाव था कि वो हम हॉस्टल हमको दिया जाए। तो हम लोग यहीं से फिर गोकलपुर ओल्ड रॉबर्टसन कॉलेज साइकिल से जाया करते थे। और इस तरह से 2 साल तक हम लोग गए। 2 साल के बाद में फिर जब लैब वगैरह शिफ्ट हो गई तो फिर यहाँ कॉलेज रेगुलर चालू हो गया। कॉलेज और हॉस्टल के बीच में एक बहुत बड़ा नाला था, उसको पार करके हम लोग पैदल जाया करते थे हॉस्टल से कॉलेज। बहुत अच्छा लगता था, कई तरह के लोग। और मेरा तो जीवन हॉस्टल में राइट फ्रॉम 5th क्लास आई में हॉस्टल। और मुझे मालूम है कि हॉस्टल की क्या अहमियत है। हॉस्टल में हम लोगों का जो कल्चर है वो एक तरह से बड़ा बृहद, बहुत बड़े रूप में हो जाता है। तरह तरह के लोग
तरह तरह की जाति, तरह तरह के कल्चर और तरह तरह की सोच, इस तरह से एक बहुत ही बड़ा इतना अच्छा ग्रुप बन जाता है। हम लोग हॉस्टल में जब हम लोग जूनियर थे, ज्वाइन किया था, तो सीरियस लोग हम लोगों का रैगिंग लेते, दौड़ाते थे, गड्डी बनियान पे दौड़ाते थे, मजाक करते थे, परंतु उनका जो स्नेह था वो बराबर रहता था। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे वहां। एक बहुत बड़ी बात है कि जहां अपना कोई नहीं है वहां इतने लोग अपने हो जाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमने देखा यदि आपको जरूरत है तो मदद भी मिल जाती थी। यानी हमारे साथ एक विद्यार्थी थे, उनके घर से फीस लेट आती थी, तो हम लोग उनको इकट्ठा करके फीस जमा करवा देते। बाद में पैसे मिल जाते थे, परंतु एक सहयोग की भावना तो रहती थी। तो हॉस्टल में मैंने देखा सहयोग की भावना ज्यादा रहती है। कभी कभी झगड़े भी होते हैं आपस के, वो एज ऐसी रहती है। अब तो खैर मेरे को बहुत साल हो गए छोड़े। मैंने 53 में फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था मैथमेटिक्स में, वहीं से एमएससी किया, वहीं से पीएचडी किया, उसके बाद वहीं मेरा अपॉइंटमेंट भी हो गया और 85 तक मैं वहां रहा। 85 के बाद एक प्रोफेसर की पोस्ट होने के कारण मेरे को दूसरी जगह प्रमोशन करके भेजा गया, तो तब से मेरा हॉस्टल छूटा, साइंस कॉलेज छूटा। अदरवाइज 53 से 85 तक कंटिन्यूअस हॉस्टल लाइफ रहा मेरा। तो कॉलेज का हाल तो जो पहले था वो आज भी है, परंतु स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी। यानी हम लोगों के समय में जो प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर एन.जी. शब्दे थे, मैथमेटिक्स में डीएससी लंदन थे वो, और भी सब लोग ऐसे बहुत से जो प्रोफेसर थे वो सब डीएससी थे उस समय। तो मुझे मालूम है कि प्रोफेसर भी साइकिल से आया करते थे, क्योंकि उस समय मोटर कार का उतना चलन था नहीं। यहाँ तक कि मैंने देखा कई लोग, एक दो लोग तो तांगे से आते थे, शहर से रॉबर्टसन कॉलेज तांगे से आते थे। हम लोगों को हिदायत थी कि प्रिंसिपल के कमरे के सामने से कोई जूते पहन कर ही निकल सकता। यानी उस समय ऐसा लगता था कि बड़ा अजीब है, परंतु एक डेकोरम था। उसी के साथ बाजू में ऑफिस था, तो हम लोग नीचे जाके और मतलब सड़क पे जाके और फिर वो ऑफिस में जाते। हॉस्टल का जहां तक सवाल है, मैंने देखा है हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर रखते थे और वो कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों का एक सेक्रेटरी होता था, मैथ सेक्रेटरी, वो मैनेज करता था और उसी के हिसाब से पेमेंट करते। तो हर तरह का जैसा भी हम लोग चाहते थे वैसा खाना बनवाते थे, खाते थे, फीस भी करते थे और गेस्ट को भी बुलाते थे। तो इस तरह से एक अच्छा एसोसिएशन तब भी हो जाया करता। तो जब यहाँ आए तो यहाँ भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर रखा। जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं चला तो हम लोगों ने क्लब मैच रखा, अपना सेक्रेटरी रखा और वर्कर्स को एम्प्लॉय किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वार्डन साहब का बड़ा रोल इसमें रहता था, तो हम लोग उसको मैनेज करते थे और जो भी कमी रहती थी हम लोग आपस में मिलकर पूरा करते थे। तो इस तरह से मैंने देखा है हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। यानी पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है, ऐसा समझिए आप। तो जितने कल्चर वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं उतने आपको शायद घर में रह के पढ़ने में कभी नहीं मिल सकते। तो इस तरह से मैंने देखा कि हॉस्टल लाइफ मेरा आज भी मेरे को लगता है कि मैं अभी भी हॉस्टल में ही हूँ। आप लोगों को देख के और खुशी होती है, अच्छा लगता है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूँ। तो इस तरह से 1995 में मैं रिटायर हुआ, तो मैं प्रिंसिपल था लखनऊ में। तो वहां से रिटायरमेंट के बाद में मैं अपना बस निजी जीवन जी रहा हूँ और बच्चों के साथ रह रहा हूँ। बस यही हिस्ट्री है मेरी। अति सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं ना, मतलब जो अनुभव है, अनुभव होता है सर, वो तो सर समय के साथ आता है। जो ज्ञान है, तो ज्ञान की बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारे छात्रावास की पहचान। अब मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूँगा हमारे
ऑलवेज स्माइली फेस आदरणीय सनत ठाकुर का सर को सर थोड़ा सा टिप्पणी करें, 2 शब्द कहें। सबको गुड इवनिंग मेरा। और मैं तो हॉस्टल में रहा हूँ 75 से 79 तक, और वो पीरियड तक का था जब जस्ट थोड़ा इमरजेंसी चल रहा था और बाकी पोस्ट इमरजेंसी। तो हमारे यहाँ तो स्ट्रिक्टनेस था ही, और बी ब्लॉक बंद कर दिया गया था। हम लोग ए ब्लॉक में रहा करते थे, और ए ब्लॉक में वार्डन डॉक्टर पाराशर हुआ करते थे। उनको हमसे क्या नाराजगी हुई थी, हमको एस्टिमेट कर दिए थे उनने। और हमारे प्रिंसिपल थे उस जमाने में डॉक्टर नैने साहब। तो नैने साहब को मालूम था हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आपको रहने का जगह देंगे। तो हमको सी ब्लॉक में दिया, जो आज के दिन में शायद मरीन का ऑफिस है। तो बाकी तो सब अच्छा ही रहा। मेरे टाइम पे बहुत से लोग थे, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर रावत, प्रहलाद पटेल। तो अच्छे गुजरा हम लोग का, हमारे प्रमोद अग्रवाल साहब। और इस तरीके से वहां से मैं पास किया बीएससी, बैंगलोर घूमने आया था, और यहाँ अपना जो है जम गए हम 81 से। तब तो हम कर्नाटक वासी हो गए। बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। आगे दूसरे को मौका दो मात्र। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अपनी याद ताजा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना सर, लाख दिया जला लीजिए, लाख दिए जला लो अपनी महफिल पे, लेकिन रोशनी तो होती है सिर्फ आपके आने से। तो हमारे अली सर ऐसे ही है। तो अली सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब 2 शब्द कहें, अपनी याद ताजा करें सर थोड़ा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना दी मतरेश तुमने, सब लोगों को प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। 53 से हमारे छात्रावासी लोग जुड़े हुए, बताइए कितने सीनियर है, उनको 90 डिग्री प्रणाम। पहले तो हॉस्टल का प्रणाम कर दूं उनको मैं, तो सीनियर है, मेरे से भी सीनियर है वो तो बहुत। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। खासतौर से जैन साहब की बात बहुत अच्छी लगी। हमारे नवाज वाले जैन साहब ने बोला कि हमारे जो ग्रुप है वो बना रहना चाहिए, बड़ा ग्रुपलाइज ग्रुप बना दिया है मतरेश ने। तो इसमें भले मतभेद हो मगर मतभेद नहीं होना चाहिए। वो बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। और ये ग्रुप शायद इसीलिए सर्वाइव करेगा हमेशा, तो बढ़ता जाएगा मतरेश। और ईश्वर चाहे तो बहुत लंबी आयु है इस ग्रुप की। ये जो तुमने चालू किया है ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत आगे चलने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है कभी। थैंक यू सर। ये सिलसिला हॉस्टल का भी बना रहेगा और आगे चलेगा। और यू विल बी द पायनियर ऑफ दिस सिस्टम, जो भी तुमने चलाया है, जो भी इसका बड़ा अच्छा लगता है। खैर तो सब लोग को देख लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे हॉस्टल में, हॉस्टल वाला तो जैसे वो बोले हमेशा हॉस्टल में ही रहता है, हॉस्टलर ही रहता है। एक वो सहयोग जो सीखता है हॉस्टल से, वो सहयोग आजीवन उसको बना रहता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो दूसरे लोगों को भी मौका दो। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच है, हमारे सीनियर हैं, उनके बारे में भी अभी जो मैं जान पाया हूँ तो एक लाइन कहना चाहूँ उनके बारे में। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ऐसे ही मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे डीके खरे सर, जब से सर से बात हुई तो मुझे लगा ये लाइन सर के ऊपर बहुत सटीक होती है, फिट होती है। तो आप पन्ना से हैं सर, और बैंक में थे, रिटायर्ड हैं, और सर का जो मातृ प्रेम है वो अद्भुत है। सर अपनी माँ के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया इन्होंने, आज भी अपनी मदर का ख्याल रखते हैं। तो सर बड़ा मतलब सुन के लगता है कि हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ऐसी शख्सियत से। तो आदरणीय खरे सर, प्लीज से समथिंग। आप नहीं सर, आप अनम्यूट करें सर। 85 to 89 79 to 85 रहे हैं हॉस्टल में। अनम्यूट करिए सर पहले जी। राइट। सबसे पहले मैं अपने सभी सीनियर्स को 90 डिग्री से प्रणाम कर रहा हूँ, और जूनियर्स को बहुत सहृदय से प्रेम दे रहा हूँ। और ठाकुरदास सर तो सिर्फ पहचान के जिनसे मैं मिला हूँ वो सिर्फ ठाकुरदास सर दिख रहा है हमको, जिनसे आमना सामना हुआ है। और मैं 79 से 84 रहा हूँ हॉस्टल में,
और अभी भी अकेला ही दिखता रहा मैं हमेशा, सभी संघर्ष किए सबके साथ में। तो फर्स्ट डे में कॉलेज गया, टेबल टेनिस का खेलने का बहुत शौक था, तो जो हॉस्टल के सामने वहाँ टेबल रखी थी, तो वहाँ पहुंचा तो 600 लड़कियां खेल रही थी। तो चूंकि मेरे को डर नहीं लगा कभी, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, कभी नहीं डर लगा किसी भी परिस्थिति में। मैं हॉस्टल के बाद निकलने के बाद और भी निर्भीक हो गया। तो अंदर गया तो एक लड़की ने गेट बंद कर दिया, तो मैं कुछ ही बोले कि टेबल टेनिस खेलोगे? मैंने बिल्कुल खेलूंगा। तो बारी बारी करके मैंने सभी लड़कियों को हराया, क्योंकि वो पहले से खेलती थी, मैं नहीं खेलता था। यहाँ पन्ना में जो स्कूल में टेबल टेनिस की टेबल एक थी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये मेरा पहला दिन रहा। फिर हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बारे में बताने सबको साथ जानते हैं क्या हुआ होगा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी, पूरा जंग लड़ा और आज भी बढ़िया हूँ। और अभी जब से मसरेश भाई ने ये सबको एक साथ ला दिया, तो ऐसा मन में आया कि उन्हें एक डायरेक्टिव बनाई जाए जो छात्रावासी ग्रुप है। तो हमने जिनके नंबर मेरे पास नहीं थे, नाम नहीं था, उन सबके उसमें मतलब मोबाइल पे 2 दिन में 200 लोगों को मैंने मैसेज किया कि कृपया अपना नाम और पता भेजें। तो 130 लोगों ने भेज दिया है। 70 लोग अभी भी बाकी हैं, हो सकता है उनको डर हो कि ये क्यों मांग रहे हैं। तो मैं मसरेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको बता। एक सेकंड मैंने 2001 में या तुम्हें मैं पूरा डायरेक्टरी बना के दिया था, मेरे पास है जी, है हम लोग पास। तो अब तो सर वो काफी लोग चले गए। वो मेरे छोटी सी डायरेक्टरी प्रमोद भाई ने हमको दी थी, प्रमोद सर ने, मेरे पास है जो आपने बेंगलोर से प्रिंट करवाई थी, मेरे पास है। अब नंबर भी चेंज हो गए। सिर्फ छात्रावासी ग्रुप का बना रहा था मैं, जिसमें 240 लोग। खरे तुम पहले अपना मुंह बीच में करो, एक साइड में देख रहे हो। ओह सॉरी सर, डर भी लगता है सर आप लोगों के सामने, भूल जाता हूँ कि हमें कहाँ क्या मुंह रखना, कहाँ नहीं रखना। कोई नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके कहने का, और आगे भी आप मिलते रहेंगे हम लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर कहते हैं ना, हवा भी बेकसूर है ना, हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे भी चलना है उसे भी जलना है ना। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। अब मैं बुलाना चाहूँगा सर हमारे ग्रुप के एक हमारे सीनियर हैं पाठक सर, रोहितास पाठक सर, जो कि बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। हम तो उन्हें अपने ग्रुप का जितनी इन्होंने मदद की है, उन्हें सोनू सूद कहते हैं, छात्रावासी ग्रुप का। इन्होंने कोविड-19 में लोगों की काफी मदद की है, और जहाँ जहाँ इनके संपर्क है उन सब से मतलब बोल के और आउटकम लिया है। मतलब तो सर से मैं निवेदन करूंगा, और सर कमांडेंट है होमगार्ड में, और सर का तो काफी अच्छा हिसाब किताब है जबलपुर के अंदर। तो जब कभी किसी को जाना हो तो कहने का, सर हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करते हैं, और जैसा मतलब प्यार बांटते रहते हैं। सर का प्यार हमेशा बना रहता है। सर बरगी के रहने वाले हैं, है ना। अब तो हमारा बरगी छूट गया है। नहीं, लेकिन लकी हो कि जबलपुर नहीं छूटा। हाँ सर, ये जरूर है। और शायद हॉस्टल के पास में ही रहते हो ना? और हॉस्टल के पास में ही रहता हूँ सर। मुझे राजू ने बताया, हाँ राजू नहीं बताया था मुझे, वहाँ साथी थे, फोटो भी था, और तभी मुझे पता चला कि हॉस्टल के पास ही रह रहे हो। तो बहुत लकी है, बहुत लकी है। बहुत अच्छा लगता है सर। अभी भी कभी भी इवनिंग वॉक में कभी हॉस्टल तरफ निकल जाता हूँ तो बिल्कुल 1-2 मिनट खड़े होकर रोज देखता हूँ। घर वाले परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कहते हैं क्या तुम यहाँ रुक के क्या करते हो और क्यों ऐसा है। तो उनको देखे और बिल्कुल ये भी लगता होगा सर कि यही रहे, यही पूरी जिंदगी बीतेगी क्या। नहीं, और जैसे मतलब और जगह पे भी पढ़े हैं और जगह पे भी रहे हैं, लेकिन जो एक कॉलेज हॉस्टल का जो एक एरोमा है, जो मजा है, वो नहीं निकल पा रहा है, रगों में बिल्कुल बस गया है। बहुत अच्छा लगता है। मथुरेश का तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे सभी लोग ऋणी हैं कि अच्छा ये ग्रुप चालू किया, और हमेशा ही अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ कारणों बस हमेशा ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मन तो हमेशा ही रहता है। और गीत संगीत से तो मेरा बहुत नाता नहीं रहा, लेकिन एक गाना मुझे याद है कि वो आवाज नहीं आ रही है। बीच में एक वो कॉल आ गया था, जरा एक कॉल आ गया था, अभी मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आ रही होगी शायद आवाज। मतलब हॉस्टल के बिना मजा नहीं है। हॉस्टल में मैं 85 से लेके 90 तक रहा हूँ, और अभी सर के पटेल सर का और खरे सर का सुन रहा था मैं कि वो 85 में लगभग वहां से निकल गए। पटेल सर भी कॉलेज में आ गए थे और फिर वहां से 85 में निकल गए, इसलिए उस समय मुलाकात नहीं हुई। अब अभी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और इतने विराट अनुभव हम लोगों को सुनने मिल जाते हैं।
एक महान हस्तियां जो हैं वो बिल्कुल सहज उपलब्ध हो जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यही तो इसकी सुंदरता है और बड़ी मौलिकता है। बड़े उसके सभी का सहयोग मिल जाता। पटेल सर ने बताया भी कि सभी लोग बड़े सहयोगी होते थे हॉस्टल में, सभी एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। तो वो एहसास आज भी है, बड़ा अच्छा लगता है। कोशिश यही होती है कि सभी वेबिनार अटेंड किए जाएं। हमेशा देखा जाए, जैसे बीच में कोई बोल भी रहा था कि 2 लोग भी आए तो भी चालू रखो, तो वो क्या होता है कि 10 लोग रहते हैं तो फिर सबसे उतनी बात नहीं हो पाती। 2 लोग रहेंगे तो बहुत मजे से बात होगी। मैंने ही बोला था। जी जी जी। क्योंकि इच्छा तो सभी से ही होती है कि बात करें, जो परिचित चेहरे दिख जाते हैं और जो नहीं भी परिचित हैं उस समय के। लेकिन अभी देख के कोई ऐसा नहीं लगता, कोई बड़ी दूरी नहीं लगती। अब ठाकुर सर हैं या पटेल सर हैं या अभी खड़े सर मिले तो कभी ऐसा नहीं लगता है, या शुक्ला सर हैं वहां अमेरिका से बोलते हैं, तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी दूरी रही हो या हम लोग कभी मिले ना। तुरंत ही अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो रहा है, यही इसका खूबसूरती है हॉस्टल की। और सभी लोग भाई, मैं जब भी जबलपुर आऊंगा आपसे जरूर मिल लूंगा। जी जी, ससुराल आज भी वही है। बिल्कुल ससुराल है। जी 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 जी, जरूर मिलूंगा। जी सर, जी सर। सर कहते हैं ना, थैंक यू सर। कहते हैं ना, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है सर, ये वक्त है बदलता जरूर है। और सर मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे, जब हम लोग सर इस कॉलेज में पढ़ा करते थे, साइंस कॉलेज में, तो सर उस समय टीचर हुआ करते थे और हमेशा हम लोगों का मतलब 36 का आंकड़ा कह लीजिए जो भी होता था। तो और हमें ये भी मालूम था सर हॉस्टलर हैं, और मतलब सर से और जो सर इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया करते थे। हमने देखा सामने डांटते थे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसे करते थे। और हमेशा सर से मतलब लोग हम लोगों का रहता था, लेकिन सर हमेशा मतलब इनडायरेक्टली हमारे भलाई के लिए ही बोला करते थे और डांटा करते थे। तो हमें सर अच्छा लगता था। और हमारे बीच जब से मिले, और हमेशा सर से जब बात होती थी ना, जब वेबिनार भी नहीं होता था, तो सर से, जैसे मैं अमी पटेल सर की बात कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय, इनसे जब कभी बात होती थी तो घंटों बात किया करते थे। ये तो वेबिनार में जुड़ गए, अभी जुड़ने लगे हैं, नहीं तो मतलब सर से बड़ा अच्छा लगता है कि लगता ही नहीं सर की आवाज में जो ओजस्विता है आज भी, मतलब जो एनर्जी है, तो सर को देख के ना मतलब आवाज सुन के लगता है कि ऐसी एनर्जी हम लोगों की बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। तो सर 83 इयर्स यंग हैं अभी, और सर से मैं बुलाना चाहूँगा। सर के पास तो बहुत सारा अनुभव का पिटारा है, मतलब सर बोलने लगते हैं तो मतलब उनके लिए 50 मिनट का पूरा लेक्चर ही चाहिए। मतलब सर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा सर 2 मिनट में सर अपनी बात कहें सर, और बताएं सर प्लीज। सर अनम्यूट करें। और सर का जो बेटा था जयेश पटेल, वो डे स्कॉलर हुआ करता था उस समय, और हम लोग तो काफी मतलब हुआ करती थी उस समय के लोग। मुझे याद है संजय खन्ना हुआ करता था, नहीं है अब। अभय तोमर था, वो भी नहीं है हमारे बीच। बड़ा सर दुख होता है, अभय तोमर भी नहीं है लास्ट मोमेंट में, मतलब मेरी बात हुआ जरूर थे, लेकिन बड़े साथ रहते। हाँ, वो सर काफी बात हुआ करती जब बॉम्बे से वो आया और वहाँ जाता था, बिल्कुल कलाकार हो गया था, फिर बॉलीवुड में आ गया था। उसके बाद जब उसको कैंसर वगैरह हुआ था तो काफी बात होती थी। बड़ा दुख हुआ सर उसका सुन के। और पटेल सर प्लीज से समथिंग। तो मसरेश, तुमने जो काम किया है वो अच्छा लगा। बहुत लोगों से मुलाकात है। ठाकुर का जो है सनत ठाकुर का जी सारा सामने बैठा है पर याद नहीं कर रहा, ठीक है सर? क्या है सर? प्रणाम, मैं आपको प्रणाम बोला सर, हाथ जोड़ के। अब जाके उसको हमारी याद आई, नहीं समझे? मैं अभी आपको प्रणाम बोल रहा हूँ सर, पहले भी आप गालियां दे रहे थे, आज देते हो। ये मेरे लिए आशीर्वाद है। ये हमारे जो है, जब मैं टंकी में डो दीजिए सर, टंकी में डो दीजिए सर। ठाकुर का जो है, जब मैं होम साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो ये महाशय अपनी पत्नी को लेकर मुझसे मिलने आए, और उनकी पत्नी भी होम साइंस कॉलेज में ही पढ़ी थी, शायद बच्चा भी साथ में था। तो ये मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। कहले सर हमको मालूम आप यहाँ प्रिंसिपल हैं, तो मैं इनको लेकर आ गया, हम आपसे आशीर्वाद लेने मिलने। तो ये जो है संबंध जिसको कहते हैं, कौन याद रखता है? परंतु हमारे यहाँ खासकर मैंने साइंस कॉलेज में देखा, हॉस्टल में भी देखा कि वो अपने पुराने संबंधों को याद करते हैं, याद करके मिलने जाते हैं। मैंने इनके सामने ही इनकी पत्नी से कहा, हमने बेटा ये बता, तुम भी तो इसी कॉलेज की स्टूडेंट हो ना? तो कहले हाँ, पर वो कभी मिलने नहीं आई। लड़कियों को देखा मैंने, वो वहां आएंगी, जबलपुर बाहर चली गई, जबलपुर आएंगी, पर उनको कभी नहीं आएगा कि मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने किसी टीचर से किसी से बात करूं। मगर ये चीज अपने यहाँ जो कॉलेज की है वो है। कई स्टूडेंट तुम्हारे बाहर, अभी तुम्हारे सेमिनार में ही
2-3 लोग हमारा कांटेक्ट हुआ जी। उन्होंने मुझे फोन करके कांटेक्ट कर लिया। एक ने हमसे कहा कि साहब पीके मिश्रा साहब से, पर उन्होंने पुरानी यादें भी की कि सर आपके साथ ऐसा वैसा फलाना। फिर अभी आज ही उसका फोन भी आया था और फोन आने पर कहने लगा सर मान लीजिए मेरे मन में कोई दुख है तो मैं किसे कहूँ। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई तकलीफ है, बाकी सब सुखी है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, पर मन में कहीं ना कहीं तो किससे कहें। हमने कहा तुम बताओ किससे कहना चाहिए। तो कहले सर आप जैसों से ही कहेंगे ना, सब सीनियर पीनियर गुरु हैं। तो हमने कहो, इससे मन का भार हल्का होता है, बीच बीच में रास्ता भी मिल जाता है। तो हमने कहा चिंता मत करो, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तुम्हें पता है मुझे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कई लोग जो खाट में पड़े थे उनको खड़े कर दिए, मतलब डॉक्टर ने जब कहा कि इन पर दवा असर नहीं कर रही, पटेल साहब कुछ करिए, तो मैंने उनको साइकोलॉजिकल ट्रीट करके खड़ा भी किया। मैंने सिवनी में एक भूत भगाया गांव में, कलेक्टर परेशान, एसपी परेशान, तो वो एसपी साहब पहले पटेल साहब को 100-200 सब भूत भगा देंगे। तो उस गांव के भूत, वहां बड़ा बवंडर मच गया था, पर उस भूत को भी मैंने भगाया। हमारे एनएसएस में एक भूत कई दिनों से था। तो सवाल ये साइकोलॉजिकल है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा भी और मैंने उसको रास्ता भी बताया, दिखाया। कहने सर आज हमको बहुत अच्छा लगा, ये सब चीजें तो कहते सब इसी तरह से होती। हमने हाँ, तो ये आपके कारण मेरे साथ कांटेक्ट उनका हो गया। एक 2012 का है आपके, वो भी जुड़ गए हमसे और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, वो उस ग्रुप में मुझे भी डाल दिया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, उनका ग्रुप में डाल दिया है और वो बीच में फोन पे बात करते हैं, नए संबंध बनते हैं। अब 2012 मतलब क्या है, 11 साल रिटायरमेंट के 11 साल बाद का हॉस्टलर है और वो हमसे जुड़ गया डायरेक्ट। तो भैया ठाकुर साहब जी आपको प्रणाम करता हूँ, समझे। हाँ ठाकुर साहब का किस्सा सुनाऊं तुमको। मैंने मैंने शुरू की 71 में, गैदरिंग खत्म थी, 2 साल से हो ही नहीं रही थी और मैंने रिस्क ले खड़ी की थी और सबको जोड़ा था। उसमें ठाकुर साहब जी जुड़ गए थे बाद में हमसे, नाटक में आ गए थे वो। और नाटक में एक जगह उनको नाटक में था और उसमें एक यादव करके लड़की थी इनके साथ, और वो पूरा दृश्य था जो, तो दृश्य में कुछ ऐसा था कि वो लड़की को ठाकुर साहब को लात मारना थी। तो दृश्य पूरा ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ज्वलन। उस लड़की ने ऐसी लात मारी थी ठाकुर साहब को कि लगता है अभी तक याद होगी वो। मजेदार किस्सों का पिटारा है सर आपके पास। बहुत सही सर, बहुत मजेदार एक किस्सों का पिटारा है आपके पास। ठाकुर साहब को उसके बाद पत्नी की लात का एहसास कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वैसी लात पत्नी बिछी होगी ना तो भी वो लगी होगी मामूली है ऐसा की तरह से। तो हमने लड़की से कहा यार तो इतनी जोर से थोड़ी मार रहा था, कहते था वो उस समय ऐसा लगा और मार दिया। तो ये है सब था उस समय। अच्छा छवि नायक से मेरी बात हुई जी, आप लोगों का, वो छवि नायक है छिंदवाड़ा में है, वो भी रिटायर हो गए। नरसों बात हुई जी। तो छवि नायक जो है, जब मैंने गैदरिंग में, तो छवि नायक को स्टेज पे आना था और हमारे यहाँ आपको मालूम है कमेटी जो थी उन्होंने मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले वो अपने संगत कर ला, फिर वो मेरे पास आया। तो अंतिम निर्णय मुझे ही करना था हर मामले में, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन का हो, गैदरिंग का, कहीं का। तो मैंने कहा भाई ये हॉस्टल का लड़का है और इसको संगतकार कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा वो। अगर वो टेप पे काम कर रहा है तो मैं क्या मतलब, बाहर तो सब टेप ही सुन रहे हैं, उसकी चाहिए उसको म्यूजिक, तो म्यूजिक तो आ रहा है बाकायदा। तो कह रहे नहीं हमने क्या कोई, आपने कोई स्टैंडर्ड का मतलब इंटरनेशनल उसका बनाया हुआ था। हमने जो मौका देना, मुझे मेरा पूरा विश्वास था कि छोटे छोटे भी कला कोई भी उसको मौका मिलना चाहिए। तो छवि नायक को मैंने वहां मौका दिया, 3 साल में डांस किया। जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो वो छवि नायक जो है उनको मालूम है प्रिंसिपल हो गया हूँ, तो छवि नायक सरकार हम तो गैदरिंग चल रही, गैदरिंग का समय था, वो आ गए मेरे पाँव पड़ के कहने सर आपने कहा था कि इस कॉलेज में बाहर ही नहीं पर एक्स स्टूडेंट भाग ले सकता है, हमने ले सकता है। कहने सर आपकी कृपा से मैं वो बता कहीं सर्विस में भी था और सब था और मैं करना चाहता हूँ आपको खैरागढ़ में चले। हाँ खैरागढ़ में उस समय, हाँ तो वापस आए तो मैं आगे बैठा था फ्रंट पे, जैसे स्टेज पर गया, ये देखिए बच्चों दिमाग में कैसा बनता है उनका। छवि नायक ने स्टेज पे सबसे पहले कहा कि साहब हम नृत्य करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। मेरे उनके गुरु कौन कथक के थे, वो उदय बिरजू महाराज थे। कहले वैसे बिरजू महाराज मेरे गुरु हैं और हम लोग सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद नृत्य शुरू करते हैं। परंतु आज मैं अपनी गुरु वंदना पटेल साहब को मैंने अपना प्रथम गुरु माना। उसने पब्लिक लिखा था कि वो तो बाद में आए, तो प्रथम जो है पटेल साहब हैं जिन्होंने मुझे मंच दिया। अगर ये मंच नहीं फिर उसने किसका सुनाया, कैसे उसको डिस्कार किया गया था, फिर मैंने कैसे उसको जगह दी थी। फिर साहब उसने गुरु वंदना में मुझे गुरु मानकर बाकायदा जैसा गुरु की वंदना की जाती है, आकर मेरे फिर चरणों में क्या क्या उनके जो होता है
उस समय सच में दिल भर आया था एकदम कि चले कोई बच्चा इस समय पर इस जगह पर पहुंचने के बाद भी याद तो कर रहा है, और अगर उसने चीज कहने सर आपने जगह नहीं की होती नहीं होता। तो वो छवि नायक हमें बरसों बाद फिर मिले, वो भी तुम्हारी कृपा से, क्योंकि इसमें भी आ गया था वो छवि, और वो परसों नर्स में मेरी उससे बात हुई, कहने सर वो कैसे भूल सकता हूँ, मुझे पूरा याद है वो किस्सा। तो उस समय पर भी तो ये हर एक से कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना तो जुड़ी रहती है ना। तो इस तरह माफी चाहूंगा, आप कृपा वाला शब्द मत यूज किया करिए, कृपा से अरे कहाँ सर इस लायक नहीं है अभी हम आपके सामने। हम एज के हैं तो पिताजी से डांट खाते रहे हैं, और आप लोग बच्चों से डांट खा रहे हैं, हम लोग खा रहे कभी भी उसी तरह से शिक्षकों के साथ भी शिक्षक बड़े हो जाते हैं तो वे गुरु बन जाते हैं, हमको सिखाने लगते हैं कि गुरु ऐसा है। तो हम बराबरी के हो गए, हमारे पिताजी कहा करते थे कि देखो मेरे जूते में तेरा पाँव आ गया मतलब बराबरी का हो गया, अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता, ज्यादा सलाह दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कह सकता। परंतु हम स्टूडेंट्स को आज भी कहते हैं, अगर हमको लगता है कि गड़बड़, एक हमारे प्रोफेसर साहब वो आपके साथ हॉस्टल में भी रहा है, गौर करके साथ चलो, हाँ रायपुर में प्रोफेसर सीधा था, जब बात में रोने लगता था, अरे थोड़ी सी बात जरा सी तकलीफ और रोने लगता था, हमने बहुत डांटते थे उसको। पर बाद में वो प्रोफेसर हो गए, वो प्रोफेसर होके जबलपुर आए एक दिन, और वैसे कुछ हरकत की, हमने फिर डांट दिया उनको कि तुमको शर्म आना चाहिए, तुम प्रोफेसर हो चुके हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है, और तुम नालायक नहीं कि आज भी वही शब्द जो थे पहले बोलता था वही बोल दिया। तो वो गुरु को डांट खाने के लिए हरकत की। सर वो जो जुड़ेंगे उनके सामने बताइएगा, बड़ा मजा आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके पास तो बहुत सारी यादें हैं सर, हम लोग सुनेंगे फ्यूचर का। तुम्हारी भी है वैसे नहीं बचा। हमारे साथ एक आखिरी बताऊंगा आपको, हम कहते थे कि जो सबसे उपद्रवी हुआ करते थे, सबसे मतलब अंतिम करना चाहिए, वो मुझे याद करते हैं, वो मुझे उनको तो सीधे साधे लड़के थे ना, वो हमसे डरते थे, तो वो पता नहीं मेरे बारे में कौन कौन सी धारणाएं बनाए मुझे नहीं मालूम है, पर मेरे ज्यादा संबंध इन्हीं लोगों का ज्यादा रहा, जो ज्यादा नेतागिरी, ज्यादा आगे बढ़ के काम करना, कलाकारी, मतलब फ्रंट पे जो आते थे, और उन्हीं के साथ मेरा ज्यादा संपर्क। वो लड़के भी जानते हैं पर इनसे ज्यादा है, तो इनको मैं भूत प्रेत कहता हूँ, ये हमेशा मेरे सिर पे सवार है, और मैं इनको मतलब कहीं ना कहीं से फील करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। ठाकुर चले गए क्या? नहीं है, ठाकुर सर हैं ना है, उससे फिर समय की मर्यादा है सर, थोड़ा सा समय की मर्यादा है, काफी टाइम हो गया है। अभी जैसे संजीव जैन हमारा जुड़ा है, हमारे बैच का है ना, मैंने तो इसलिए सर जोड़ लिया कि मनीषा के नाम से आया, मैं कौन भाई जुड़ा होमगार्ड के जो अभी थे ना, कौन थे होमगार्ड में? पाठक सर वही तो है, आप हैं बैठे जी। असल में आपका जो होमगार्ड है ना, किसने बनाया था पता है ना? जी जी, किसने? कर्नल गांगुली थे सर। कौन? एक कर्नल गांगुली का ही नाम हम लोग सुनते हैं, उन्होंने। अब सुनते हैं तो मैं आपको बता दूं, कर्नल गांगुली जो थे वास्तव में रॉबर्टसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे 1939 में, आप इस बात का गौरव ले सकते हैं। और आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने, वो आपके यहाँ आज भी वो उनका फोटो लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनका फोटो लगा रहता है, फादर आप 39 में, और उन्होंने आपका होमगार्ड जो है उसकी नींव डाली, वो फाउंडर है, वो जब वो प्रिंसिपल थे तभी डाली थी उन्होंने। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। आप इस बात को अब उनके सामने खड़े हो गए कि हमारे प्रिंसिपल रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही मिलता जरूर है। हम लोग जब छात्रावास में थे यूटीडी में, सर रहा करते थे, सर से हम लोग मतलब बातचीत किया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, और आज भी वैसे ही उसी तरह बात करते अच्छा लगता है। और सर से बात करके ये नहीं लगता कि सर आज इतनी बड़ी पोजीशन में है, होंगे अपनी जगह होगा, लेकिन हमें फीलिंग ही नहीं आती कि सर का देखा जाए कद इतना ऊपर है, उसके बाद भी हमें कहीं उसकी झलक नजर नहीं आती जब बात करते हैं। बड़े अधिकार से हम लोग बोलते हैं कि सर आज तो आना है, आपको ये काम करना है, मतलब एक अवसर को बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगता कि यार मेरे को आदेश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब जबकि हमें बाद में एहसास होता है अरे हम क्या बोल गए सर के साथ। तो ऐसी शख्सियत को बार बार मेरा प्रणाम है। और आज के जैसे चेयरमैन हमारे वेबिनार के आदरणीय पेंडसे सर थे, तो मैं पेंडसे सर से आप सबकी तरफ से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें और फिर हम इसको वाइंड अप करें। तो आदरणीय पेंडसे सर। धन्यवाद मधुरेश। वैसे तो ऐसा है जब हॉस्टल के ग्रुप में जुड़ते हैं तो हम किस पोस्ट के ऊपर हैं, हम क्या हैं, ये सब भूल के ही जुड़ते हैं।
और एक बात मुझे हॉस्टल में रही है कि चूंकि जैसा कि राजेश ने शुरू किया था कि मतांतर थे, लेकिन हॉस्टल के संदर्भ में कभी कोई मतांतर नहीं रहा। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल है, वो किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, ऐसा भी हो, वो अरे जिसको हम कहते हैं कि धर्म, जाति, संप्रदाय, राज्य, अगर इन सबको ऊपर उठ के अगर कहीं पे अगर हम जुड़ते हैं तो वो हॉस्टल में जुड़ते हैं। तो जो एक संभाव की जो भावना रहती है वो हॉस्टल से अच्छी और हमको कहीं नहीं दिखाई देती। सबके साथ में अनुभव रहे हैं, कई मेरे हॉस्टल सीनियर भी हैं, कई हॉस्टल जूनियर भी हैं, सबके साथ के अनुभव हैं। लेकिन जितने साल भी हॉस्टल में रहा हूँ मुझे लगता है कि उन सबने सिखाया बहुत है। और चाहे हॉस्टल में व्यक्ति 2 साल रहा हो चाहे 8 साल रहा हो, हॉस्टल ने उसको जो सिखाया है उसके कारण वो जहाँ कहीं भी है वो अपने जगह पे एक सशक्त हस्ताक्षर है। तो अच्छा लगता है। थोड़ी मेरी आज तबीयत भी खराब रही है लेकिन फिर भी मैं जुड़ा रहा। मैंने कहा चलो, अब तुमने कहा कि आखिरी है इस दौर की, इस कड़ी की, तो उसके बाद जब भी कहीं जुड़ेंगे तो फिर से जुड़ेंगे। सभी को, सभी सीनियर को एक बार नमस्कार और सभी जूनियर को ढेर सारा प्यार। सबको एक बार फिर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सार